नमस्कार मित्रों। तो आई हमारी आपकी फिर मुलाकात होगी। और मैं हमेशा कहता हूँ, जब तक परमात्मा की परमेश्वर की मर्जी है, हमारा आपका सिलसिला चलता ही रहेगा। तो ये बात करने वाला हूँ मैं बुद्ध की, और बुद्ध की बात करने वाला हूँ मेष और वृश्चिक दोनों की। इसमें बुद्ध किस अवस्था में रहे तो आपके लिए ज़्यादा बेहतर परिणाम देता है। हालांकि वो मैं टाइटल पे ऊपर लिख देता हूँ, लेकिन असली अर्थ तो तब अंदर झाँक के ही पता चलेगा ना आपको। मतलब जब आप समझेंगे सुनेंगे तो क्यों मैं कह रहा हूँ। मतलब ऊपर लिखा है मैंने, जिसको क्या कहूँ, ठीक है, टाइटल कह लीजिए। तो मेष और वृश्चिक में बुध का फल कब कहाँ ज़्यादा बेहतर हो जाता है, आज उसकी बात करूँगा। और वीडियो छोटा ही रखूँगा, शॉर्ट रखूँगा, लेकिन मर्म समझा देता हूँ उसका। कई बार क्या होता है कि वो वीडियो कुछ छोटे ही रहे तो ठीक है, कई बार बड़ा वीडियो लोग थोड़ा सा देखते हैं, ऐसा नहीं है, देखने वाले देखते हैं। चलिए, वीडियो के देखने और सुनने पे कहाँ जा रहा हूँ। भांति भांति की दुनिया में लोग हैं, यूट्यूब पे भी सुनने वाले और समझने वाले और कहने वाले। चलिए, उनमें से एक मैं ही हूँ। तो आइए आगे बात करूँ बुद्ध की मेष और वृश्चिक लगन में। उसके पहले छोटी सी प्रार्थना और भी करता हूँ कि जिन लोग हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, कृपया कर लीजिए, उससे मैं बल और शक्ति मिलती है। देखिए, बुद्ध एक सूरत में मेष और वृश्चिक दोनों में क्या होता है कि वो शुक्र जो है उसकी विधा अलग, और मैं कभी फिर मेष और वृश्चिक दोनों में बता दूंगा। क्या होता है कि ये जो बुध है वो आपके मेष लगन में दो बिल्कुल गलत स्थान का स्वामी, तीसरे और छठे का। तो क्या है, पराक्रम स्थान का स्वामी तो हो जाता, मगर इसका कोई पराक्रम वगैरह होता नहीं। देखिए, पराक्रम को अपने यहाँ बाहुबली समझा जाता है, पराक्रम एक्चुअली होता भी वही। मगर बुद्ध के पास कौन सा पराक्रम है? दो गलत स्थान का स्वामी होकर गलत फल देता है ये। कई बार आपकी तीव्र बुद्धि को, मतलब तीव्र बुद्धि जो आपके पास ज़्यादा है, उसका उपयोग कर दीजिए तो आपका बॉस या आप जहाँ बोल रहे हैं वो आपको कई बार बड़बोला बोल देते हैं। यही फ़र्क हो जाता है कि कौन सा ग्रह किसके लग्न में क्या फल देता है। दूसरे लग्न में मतलब अच्छे फल देता है तो आप थोड़ी भी ज्ञान दे रहे हैं तो लोगों को लगता है बड़ा कमाल कर रहा है। मगर मेष और वृश्चिक लगन के लोग ज्ञान देते हैं तो सामने वाले को या तो आप बड़बोले दिखते हैं, या ऐसा लगता है कि ये कुछ ज़्यादा ही, जबकि ज्ञानी है आप। ये बड़ी बारीक बात है, इसको समझने की कोशिश करें। मेष और वृश्चिक लगन के लोग, हम कहते हैं बात सही भाई, ऐसा नहीं कि बुद्धि नहीं है आपके पास, ये बुद्धिमत्ता नहीं रखता है, मगर इसके परिणाम अच्छे नहीं आते। मतलब अगर आप अपने बॉस से बेहतर बात कह रहे हैं, उसको समझा रहे हैं कि सर ऐसा मत कीजिए, तो उल्टा ही करेगा आपके साथ। बाकी लगनों के साथ ऐसा नहीं होता है। कुछ सब ऑर्डिनेट भी सलाह देता है तो बॉस सुनता है, हाँ हाँ कमाल है यार, ज्ञानी। और कईयों को आपने देखा होगा नीचे से तरक्की भी कर जाते हैं, मगर बुद्धि का काम करने वाले मेष और वृश्चिक लगन वाले बिल्कुल नहीं करते। वो तो जब भी सलाह देने जाते हैं तो उल्टा ही गले वो, हाँ क्या बोलूँ, मुसीबत उल्टे गले आ जाती है। तो वो सत्य को समझने की कोशिश की, और लेकिन ऐसा नहीं कि मेष और वृश्चिक लगन बुद्धिमान नहीं होते, ज़्यादा होते। इसलिए कई बार इनके साथ झुंझलाहट पैदा हो जाती है और गुस्से में आ जाते हैं, और कई बार फिर वो मंगल वाली काम कर जाते हैं, सेनापति वाली। तो इसलिए मैं ये कहूँगा कि अगर आपकी कुंडली में मेष और वृश्चिक लगन की कुंडली में बुध अस्त हो जाए तो ज़्यादा अच्छे परिणाम देता है।
क्योंकि मेष लगन में तीसरे और छठे का, और वृश्चिक लगन में तीस 8वें और 11वें का स्वामी, और अकारक हो जाता है। जबकि मेष लगन की अपेक्षा वृश्चिक लगन के लोग ज़्यादा समझदार होते हैं, विवेकपूर्ण होते हैं। अगर गुरु कहीं बेवजह पीड़ित ना रहा तो पीड़ित भी रहा तो ठीक होते हैं। मेष लगन का आदमी ज़्यादा क्रोधित होता है, वृश्चिक लगन का आदमी भी क्रोधित होता है, मगर उसकी क्रोध में थोड़ी शीतलता रहती है, गुस्से को पालना जाता है वृश्चिक लगन का आदमी। और मेष लगन का आदमी तुरंत निर्णय पे आता है, तुरंत फैसले करता है। वृश्चिक लगन का आदमी सोच के करता है। जब तो दिक्कत कहाँ है? बुद्धि की। आपका ज़्यादा विवेकवान होना, ज़्यादा बुद्धिमत्ता होना। और मैं आपको सलाह देता हूँ मेष और वृश्चिक लगन वालों को, अगर आप ज्ञानी भी आप समझ रहे हैं तो कई बार अपने बॉस से या अपने जिस भी क्षेत्र में अपने ज्ञान को ज़्यादा प्रकट मत कीजिए, वरना आपको कई ऐसे दुश्मन पैदा हो जाते कि यार, जैसे राजनीति में ही है, चलो एग्जांपल दे देता हूँ, या हर पोस्ट पे हैं। देखिए, ये लड़ाई दुनिया में, एक चीज़ और बता देता हूँ आप सबको, निचले स्तर पे भी रहती मगर वो बहुत कम दिखाई पड़ती। जब आप हाई स्तर पे जाते हैं, वो मतलब ऊंचाई पे, तो ये ज़्यादा समस्या खड़ी होती। अब हवलदार के बाद इंस्पेक्टर बने, फिर IAS PCS, फिर वहाँ पे लोगों का जमावाड़ा, फिर नेता का, फिर मतलब बड़े बड़े लोगों का। देखिए, कुछ खराब लगेगा, कुछ कुछ हमारे मतलब हमारा वीडियो कुछ कम वो पोस्ट के लोग देख रहे होंगे, या कम छोटे कारोबारी होंगे, या अभी कुछ नहीं हुए होंगे, लेकिन सच को मान लीजिए भाई। आप अगर ऑफिसर हैं तो आप गेट के अंदर जाते हैं, बेचारा वो हवलदार है तो गेट के बाहर खाली करता है। आप छोटे कारोबारी हैं तो आपको सोर्स लगाना पड़ता है बड़े आदमी से मिलने के लिए। तो वो सच को समझने की भी कोशिश कीजिए। तो मैं वहाँ इसकी बात कर रहा हूँ, जब कहीं आप ऊंचाई पे थोड़े आ भी जाते हैं, तो मैं मेष और वृश्चिक लगन वालों को सलाह ये दे रहा हूँ कि आप बुद्धिमान हैं तो अपनी बुद्धि को थोड़ा छुपा कर रखिए, एक एज तक, एटलीस्ट कम से कम 35 साल तक। और अगर कहीं लग रहा आपको कि यहाँ बोलने से कई बार आपके ज्ञान की वजह से कई ऐसे गुप्त शत्रु खड़े हो जाते हैं जो आपको बढ़ने नहीं देते। मेष लगन का आदमी तो कई बार झगड़ उगड़ के आगे निकल जाता है, वृश्चिक लगन का आदमी कई बार वो भी नहीं कर पाता, शालीन योद्धा है। मेष लगन का आदमी उद्दंड योद्धा है। और देखिए, मैं सबकी बात नहीं कर रहा हूँ, सबकी एक समान कुंडली नहीं होती, मगर एक स्वभाव जो दिया गया है। देखिए, अग्नि तत्व है ना, कितने भी शांत हो, आंखों में एक अजीब सा घूरने का स्टाइल होगा मेष लगन वालों का, वो थानेदार हो या कोई और दार हो। परिवार में पिता होगा तो वो एक अजीब सी दृष्टि से देखता है, उससे बच्चे सहम जाते हैं। वृश्चिक लगन का आदमी देखेगा मगर उसमें भी थोड़ी रहती हो शरारत मंगल वाली घूरने की, लेकिन थोड़ी मुस्कुराहट भी छोड़ देता है बाद में। मगर मेष लगन का नहीं, तो इसलिए मैं अंतर बता रहा हूँ। मगर मैं आज तो बुध की बात कर रहा हूँ, तो मैं बुध को दोनों मेष और वृश्चिक दोनों में कारक बता रहा हूँ। तो ये बेहतर है कई बार कि बुद्धिमान है आप तो शांत रहिए, मौका है तब उस बुद्धि का उपयोग कीजिए, लगे कि आपका ये बढ़ गया है तो हाँ, वरना बुद्धि जो आपकी है कई बार ये मतलब आप ज्ञानी हैं, आपको सब आ रहा है, मतलब उसका फल नहीं मिल रहा। आप मेरी भावना समझ रहे हैं, मैं आपको क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, मैं सब वृश्चिक लगन वालों को, और इतने गहराई से समझा रहा हूँ ताकि आप समझ लें कि कुछ लोग कम बुद्धिमान होते हैं, उनको उसका रिजल्ट ज़्यादा मिल जाता है। आप लोग ज़्यादा बुद्धि रखते हैं, समझदार हैं, तो भी उसके परिणाम अच्छे नहीं मिलते।
तो मेरा ये मानना है कि अगर मेष और वृश्चिक लगन में बुध अस्त हो जाए सूर्य से तो ज़्यादा बेहतर है, तो ज़्यादा बेहतर फल मिलेंगे। मश्योर आप लोग अपना अपना कुंडली देख लो, और बुध जागृत है तो ये बुद्धादित्य योग तो दिखाता है। सूर्य के साथ बुध बैठ गया, बुद्धादित्य योग के सामान पंडित यही बोलेगा। ना 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 ना, वो बहुत ही गलत बात कर रहा है। बेहतर है बुध अस्त हो जाए, ये आपके लग्न इसके साथ चला जाए, दूसरा ऑप्शन। चलिए याद आ गया, बोल दी। लेकिन आज मैं तो बुध अस्त की बात कर रहा था। चलिए, या तो आपके लग्नेश के साथ चला जाए अर्थात मंगल के साथ, तो बेहतर स्थिति, और उसमें श्रेष्ठ स्थिति अस्त होने की है, दूसरी स्थिति आपके लग्नेश के साथ जाने की है। तो मुकाबला करता है फिर, तो मुकाबला इसलिए करता है कि आपका जो मंगल है वो भी तार्किक होता है, तो आप इतने तर्कवान हो जाते हैं कि सामने वाला आपसे जीत नहीं पाता। मगर फिर भी मैं बता दे रहा हूँ, पीठ पीछे खुरापात करेगा। क्यों? देखिए एक बात तो पक्की कि मेष लग्न में छठे स्थान का स्वामी है बुध, और वृश्चिक लग्न अष्टम का। तो ये सच्चाई आप मान के चलिए, गांठ बांध लेंगे तो सुखी रहेंगे मेष और वृश्चिक लग्न के लोग। हम बताए देना बात साफ सरल भाषा में। कई बार हम भी यूपी की भाषा में आ जाते हैं, वैसे हमारी शाब्दिक हिंदी अच्छी, ऐसा लोग कहते हैं। सच्चाई कितनी है तो विषय अलग है। वो फादर इनकम टैक्स ऑफिसर है तो पढ़ा है लिखा है जो भी है, लेकिन ज्ञान लेने वाले भी तो होता है ना, बहुतों के हैं। हमें भी बहुत ज्ञान में इंटरेस्ट रहा है, लेकिन कई बार थोड़ा अपनी भाषा में बोल दे तो भी अच्छा ही लगता है। तो समझने वाले थोड़ा जल्दी समझ सकते हैं। तो मैं ये कह रहा हूँ कि मेष और वृश्चिक लगन के लोग बुध से बहुत उम्मीद ना लगाएं। अगर लगाएं तो ये अस्त हो जाए या आपके लग्नेश के साथ चला जाए तो बेहतर है, अन्यथा ये ज़्यादातर मैंने देखा है नुकसान ही देता है। तो मिलते हैं किसी और विषय को लेकर, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। जाते जाते मैं फिर से प्रार्थना करता हूँ कि जिन लोगों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया कृपया कर लीजिए, उससे हमें बल और शक्ति मिलती है। नमस्कार।